फिर क्या, कल मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन की भी बात की थी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बताओ क्या होती है बेटा, मतलब कि एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी इनपुट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी आउटपुट, यही बात हमने की थी, ठीक है ना। बर्नौली थ्योरम हमारा क्या था, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी इक्वल टू क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। और अगर वाटर का जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। हम पहले 1 1 लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, 2 2 लगा देंगे। बोलो मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद में जो है हमने कल ई फ्लक्स वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा। ई फ्लक्स वेलोसिटी में हमने एक और चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा जो है ना रेंज कहाँ पे आएगी, तो सबसे ज़्यादा जो रेंज आई थी ना आर मैक्स, वो कहाँ पे आई थी, H इक्वल टू H/2 पे। फिर से आप इस चीज़ को ये ध्यान रखिए कि कैपिटल H टोटल हाइट है। बोलो कैपिटल H क्या है बेटा, टोटल हाइट है। और होल की जो ऊपर से डेप्थ है ना वो क्या है, स्मॉल h। बताया था ना यार बेटा। और ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं इस वाली डिस्टेंस को। आप प्यारे बच्चों को ये भी पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है। तो मैंने बोला था टाइम का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू √2/g, और यहाँ क्या आती है, हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है बेटा, h माइनस h। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा। कल रेंज का फॉर्मूला निकाला था, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया था बताओ बेटा। मैंने बोला था 2 और √ में मैंने बोला था इसके ऊपर और इसके नीचे क्या है ले लो। तो ऊपर कितनी है h और नीचे क्या है, h माइनस h। बोलो यस और नो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब h क्या होगा बेटा, मतलब r मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं क्या पूछ रहा हूं अब, r मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। r मैक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब मैक्सिमम रेंज चाहिए। हमें पता है कि मैक्सिमम जो रेंज है ना प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे मिलती है अपने को, H इक्वल टू H/2 पे मिलती है। बताओ कहाँ मिलती है, H इक्वल टू H/2 पे मिलती है। अब मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो बताओ बेटा रेंज का फॉर्मूला ये हो गया। तो बताओ स्मॉल h की वैल्यू क्या आ गई, H/2। तो यहाँ पुट कर दो। तो बोलो R इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, 2 √ ये R मैक्स आ रहा है। बोलो क्या आ रहा है, R मैक्स। यहाँ मैं क्या करूँगा बेटा, पुट बोलो H इक्वल टू, बोलो क्या पुट कर दूंगा, H/2। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये H/2 है ना, और ये इधर कितना जाएगा, H माइनस H/2। तो यहाँ से प्यारे बच्चों R मैक्स जो है वो आ जाएगा 2 √। अब बताओ यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब H/2 आ जाएगा। तो अगर बात करें तो H/4 आ जाएगा। तो R मैक्स को अगर हम यहाँ से सोल्व करें तो सीधा सीधा H आ जाएगा। देखो आप, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, जितना लिक्विड भरा हुआ है ना उतनी मैक्सिमम रेंज हो सकती है। बताओ मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, जितना लिक्विड भरा हुआ है, जितनी लिक्विड की क्या है बेटा हाइट है, उतनी क्या हो सकती है, उसकी रेंज हो सकती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगी। मतलब इसकी हाइट से अब स्टेटमेंट में भी तो आ सकता नहीं है कि कभी भी जो है ई फ्लक्स वेलोसिटी में जब अलोंग टू ग्राउंड जो डिस्टेंस है वो कभी भी उसकी हाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। वो बोल सकता है बताओ कौन से स्टेटमेंट गलत है और कौन से सही है। तो बेटा मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, ये H के बराबर जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना। H के बराबर कब जाएगा, जब ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। H के बराबर कब जाएगा, जब बिल्कुल क्या आएगा, सेंटर में। अब यानी कि एक बात हो गई, MTR बन गया। बोलो क्या बन गया, MTR। कैसे बन गया, आप यहां से ये समझो कि वो आपको बोल दे कि भाई साहब जो है ये लिक्विड भरा हुआ है और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। बताओ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है ना 4 सेंटीमीटर में एक होल है, इससे जो है फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो बताओ इस फ्लूइड की रेंज कितनी होगी, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, सॉल्व ही नहीं करेंगे। कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। पूछो क्यों, ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ करना है, कोई समस्या नहीं है। हमें सीधा सीधा पता है कि ये 8 है और ये 4 पे होल है। तो होल कहाँ आ गया, आधे पे आ गया। और अगर होल आधे पे आ गया तो रेंज किसके इक्वल होती है, हाइट के इक्वल होती है, जो कि क्या है, मैक्सिमम है, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। तो डायरेक्ट सीधा सीधा हम क्या बोल देंगे कि रेंज क्या आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अरे यस और नो। ये तो हो गया हमारा रेंज से रिलेटेड सारा काम। अब हम जो है जितना हमने हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ा है उसके एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ना बेटा। जितना हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी हमने, बर्नौली थ्योरम जो है वो हमने देखी, इसके बाद में ई फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट देखा, 3 टॉपिक और हो गए। शायद आज फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी खत्म हो जाएगी, फिनिश। बर्नौली थ्योरम के 2 एप्लीकेशन और, ठीक है। फिर कल या तो इसके क्वेश्चन करेंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन का तो लिए अच्छा कल का फिक्स आपका ना, कल 9 बजे क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि कल अपन स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, सरफेस टेंशन।
आज इसको खत्म करके विस्कोसिटी आज स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें बचा है आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बस 2 टॉपिक और है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फिर उसके बाद में क्या है बेटा, लेकिन वो फ्लूइड से रिलेटेड है कौन, विस्कोसिटी, और उससे रिलेटेड कौन है, सरफेस टेंशन। बोलो क्लियर है बेटा, बताओ ये वाली बात समझ आ गई। अब जैसे कि इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, एग्जाम्पल है 32। एग्जाम्पल 32 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसका हाइड्रोडायनेमिक्स का ये पहला क्वेश्चन है बेटा। हाइड्रोडायनेमिक्स का कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो आपको ये लगा होगा कि सर फिर बीच में 4-5 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि लास्ट में जो है ना आपने करवाया था कितना, 29 करवाया था लास्ट। तो सर 30, 31, हाँ 2 क्वेश्चन रह गए सर। वो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको मतलब कि वो अंशिका भेज देगी, मैंने उनको भेज दिया है आपको, आप सबको PDF जो है वो भेज देना। आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ के, नहीं आए तो वो तो मैं बताऊंगा ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कौन सा, 32 में बोल रहा है द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर, वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स। ये बोल रहा है कि एक हमारे पास में ट्यूब है, बोलो क्या है, एक ट्यूब है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना बेटा वो क्या है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा एक क्वेश्चन को भी पढ़ा करो आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोर्ड पे बताता हूँ ना तो मैं सिस्टमेटिक बताता हूँ, फिर ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं आता, जबकि उसको अगर ऐसे बता देना ये दे रखा है ये करना है तो आप निकाल दो। तो थोड़ा सा आप है ना जो मैं क्वेश्चन को सोल्व कराऊँ ना उनको घर जाके भी आप पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई किया करो अच्छा गिवन क्या है, क्योंकि यहाँ तो सरल लगता है जब टीचर बताता है ना कि हाँ ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो क्योंकि डायग्राम बन जाता है तो फिर वो माइंड में पूरा सेट हो जाता है मामला, जबकि क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ नहीं आता है। तो बेटा प्यारे बच्चों इसका बताओ एरिया कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि इधर है ना 40 होल है, बारीक बारीक कितने होल है, टोटल 40 होल है यहाँ पे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो एक होल है ना उसका एरिया जो है ना वो 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर में और इधर क्या है बेटा मीटर स्क्वायर, मतलब एक जो होल है उसका एरिया कितना है 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर है एक होल का एरिया। ये बोल रहा है इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब विथ ए स्पीड 0.15 मीटर पर मिनट। ये बोल रहा है कि यहां पर जो स्पीड है ना वो कितनी है 0.15 मीटर पर मिनट ये है, ठीक है। तो बताओ जो ये फाइन होल से जो फ्लूइड जाएगा ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि आप यहाँ पे प्यारे बच्चों आप ये समझो कि मेरे पास में 2 चीजें हो गई है ना, एक तो इनसाइड हो गया, यहां से तो फ्लूइड क्या हो रहा है इनसाइड, और इधर क्या हो रहा है आउटसाइड, मतलब ये तो इनपुट हो गया और ये क्या हो गया आउटपुट। अब हमें पता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इनपुट के लिए और एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है किसके लिए, आउटपुट के लिए, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो सेम होता है, वो इक्वल होता है। क्या गलत बोला क्या मैंने, बोला यस और नो। यार एक्टिव के बेटो बड़े मजा आया ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं एक काम करता हूं इस पॉइंट को 1 कंसीडर कर लेता हूं और इसको क्या कंसीडर कर लेता हूं 2। अगर मैंने इसको 1 कंसीडर कर लिया तो बताओ इसको क्या कर लेंगे A1, ये क्या हो जाएगा V1, ये क्या हो जाएगा मतलब कि पूरा A2 तो नहीं बोल सकते लेकिन कोई बात नहीं, एक होल का एरिया है ना, और ये हो जाएगा V2। नहीं आई बात समझ, अरे ऐसा ना। अब प्यारे बच्चों सुनो, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना ये 0.15 मिनट सॉरी मीटर पर मिनट है, तो इसको चेंज करेंगे यही कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा इनपुट, अरे यस और नो, और इधर क्या हो जाएगा आउटपुट। तो यहाँ एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, A1 V1 A2 V2, अरे यस और नो। तो A1 कितना हो गया 8 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। क्या समझ आ रही है मेरी बात। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो V1, तो स्पीड कितनी है 0.15, लेकिन यहाँ मिस्टेक मत कर देना मीटर पर मिनट है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 60 से, क्योंकि मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। अरे ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो नीचे क्यों आया 60, क्योंकि मिनट कहाँ है नीचे, यस और नो, इक्वल टू। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा A2, तो बताओ A2 होल कितने हैं 40, अरे होल कितने 40 होल है, तो 40 होल है और एक होल का एरिया कितना है बेटा 10⁻⁸, ये टोटल एरिया आ गया। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने। और इसी प्रकार से V2 निकालना है। अब बताओ इस इक्वेशन से आराम से V2 निकाल पाओगे ना बेटा, बताओ कहाँ दिक्कत है इस इक्वेशन में, आराम से निकाल लोगे, कोई डाउट वाली बात नहीं बेटा, फटाक से इसको कॉपी करो जल्दी से, थैंक यू। हाँ तो देखो सुनो मेरी बात विचार से, ये एक डायग्राम दे रखा है, पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर।
तो ये डायग्राम में कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है बेटा ना, ये समझना, ये दे रखा है गिवन है, मतलब मैं ये क्वेश्चन से नहीं बना रहा हूं मैं ना बेटा, ये क्या है गिवन है। बोल रहा है कि ये पिस्टन है, हम जानते हैं ये पिस्टन है, ठीक है। बोल रहा है कि इसको हम पुश कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और यहां पर क्या है, एक बारीक सा होल है। बोलो ये क्या क्या है, ये बारीक सा होल है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर मान लो फ्लूइड भरा हुआ है और इसको पुश कर रहे हैं, तो बताओ यहां से क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा। अरे होली पे वो पिचकारी आती है ना, क्या बोलते हैं, पिचकारी पिचकारी पिचकारी, वो पुश करते हैं, तो सेम पिस्टन वही तो है, सेम टू सेम वही है। तो ये पिस्टन है और यहाँ इस नोजल में से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ तक की स्टोरी समझाए। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना फ्लूइड की, वो v है। कितनी है, v है। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है इस नोजल की जो ग्राउंड से हाइट है ना वो h है। बताओ इस होल की हाइट क्या है, h है, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है कि इससे पानी बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा, वो ऐसे गिरेगा, कोई नई बात नहीं है, हमें भी पता था ऐसे गिरेगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसको हम रेंज बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। ये भी कोई नई बात नहीं बताया, ये तो हम भी बता सकते थे कि ये क्या चीज है, रेंज है ना। सारी चीजें है ना वो हमें पता है ऑलरेडी, जो डायग्राम में दे रखा है। तू तो ये बता, पूछना क्या चाहता है। ये बोल रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस होल का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या परेशानी हमें, बोल रहा है द पिस्टन पुश विद ए कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड। आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। अब मेरी बात को सुनना बेटा, कई बार कॉन्सेप्ट बताने का कारण होता है। अब यहां सुनो, रेंज आते ही हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आएगा कि होल के ऊपर की डिस्टेंस और नीचे की डिस्टेंस का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। अरे यस और नो। दूसरे आएगा फिर उसका डबल कर दो अंडर रूट के अंदर लेके, है ना। ये रेंज के लिए आएगा। पहली बात बता दूं बेटा, उस टाइप की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो कंटेनर था, उसके अंदर तो जो उसका वेट लग रहा था ना, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उसकी वजह से वो फ्लूइड बाहर निकल रहा था। यहाँ हम पुश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि हाइट का कॉन्सेप्ट हमें दिया भी नहीं है ऊपर, ठीक है। तो हमें इसको कोई ना कोई किससे निकालना है, मेथड से निकालना है। बोलो किससे निकालना है, मेथड से। अब समझना मेथड क्या कहता है। मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था उसके अंदर, है ना। अभी बोर्ड पे बुला के कराऊंगा अभी सही तुम। मैंने रेंज निकालना सिखाया था, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, अभी कोई नहीं पढ़ोगे, आज है ना मैं अभी थोड़ा सा पढ़ा लूँ पहले, फिर तुम्हें बोर्ड पे बुलाऊंगा, तुम घर जाके कितना पढ़ते हो ना। जो मैंने डेरिवेशन वगैरह करवाई ना वो भी पूछूंगा मैं आपसे, है ना। एक एक बच्चे को बोर्ड पे बोल, हाँ ध्यान दो, और फिर रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे घर पे भेजूंगा ठीक है ना, कि देखो ये तुम्हारा बच्चा देखो ये कर रहा बोर्ड में, कितना कर रहा है, आप खुद देख लो, आगे मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। फिर पेरेंट्स और तुम्हारे बीच जो भी डील हो फिर देख लेना तुम घर जाने के बाद। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये बेटा रेंज निकालना मैंने सिखाया था। रेंज क्या है, एक तरह से बेटा रेंज हो गई हमारे पास में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आप याद करो, मैंने डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको। मैंने बोला था बेटा क्या कर दो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर दो। क्या गलत बोल रहे थे यार यही तो बताया था ना एक्टिव के बेटो यार। बोलो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या चाहिए, एक तो स्पीड चाहिए और एक क्या चाहिए, टाइम। स्पीड एक तरह से इफ्लक्स वेलोसिटी टाइप का हो गया, तो यहाँ स्पीड चाहिए, यहाँ तो स्पीड है। अरे यहाँ तो स्पीड है लेकिन यहाँ स्पीड पता नहीं है, तो एक तो मुझे क्या चाहिए, स्पीड। अच्छा टाइम तो मुझे पता है क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, h। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। अरे यार ये तो कॉमन है यार, टाइम का फॉर्मूला मैकेनिक्स के अंदर। कोई बोलेगा नहीं सर गलत लिख दिया, कैपिटल H माइनस स्मॉल h होता है। अरे वो तो सॉल्व करने, वो तो कैसे आया था मैं साथ के साथ बता देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला ये होता है कि जितनी हाइट से आप गिराओगे ना, ये मैकेनिक्स में आता है। जैसे ये h हाइट से गिरा रहे हो इसको, अरे ये सो नो, तो यहाँ पे टाइम कितना लगता है, √2h/g। ये टाइम का फॉर्मूला होता है, √2h/g। अब मान लो ये हाइट कैपिटल H दे दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g। मान लो ये d दे दे तो क्या हो जाएगा, √2d/g। अब बोलोगे सर फिर पहले में h माइनस स्मॉल h कैसे आ गया। अरे तो प्यारे बच्चों आप ये समझो कि जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो कुछ इस प्रकार से था, और यहाँ होल था, ये h था और ये कैपिटल क्या था, h था। तो ये यहां से जब आ रहा था ना तो इसकी हाइट h माइनस h हो गई, तो मैंने तो हाइट ही लिया था टाइम में, √2h माइनस h/g ऐसे। नहीं आई बात समझ। कई बार होता है सर वहां तो फॉर्मूला वो लगा दिया, यहाँ ही लगा रहे हो। अरे फॉर्मूला मतलब इसको रटो मत, इसको यहाँ ये देखो, यहाँ क्या आता है, यहाँ ग्राउंड से हाइट आती है। क्या बोला मैं, यहाँ ग्राउंड से हाइट आती है प्यारे बच्चों। कहां से हाइट आती है, ग्राउंड से। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी, h। अब मुझे क्या निकालनी है, बस स्पीड निकालनी। अरे यहाँ पे स्पीड चाहिए, तो एक काम करें, आप इसको सोचो कि अगर मैं इसको डिजाइन इस प्रकार से करूं, आप ये नोटिस करो कि 1 नंबर पॉइंट ये मान लो और 2 नंबर पॉइंट ये मान लो। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहां का अलग है। अरे यस और नो,
यहाँ इसको अब क्योंकि एक नंबर पे इधर जा रहा है तो इसको क्या मान लो इनसाइड, और इधर बाहर निकल रहा है तो इसको क्या मान लो आउटसाइड। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? तो एक बात बताओ, इन 1 और 2 पॉइंट के बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं? अरे लगा सकता हूं ना। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं बेटा, वही a1 v1 इक्वल टू a2 v2। अब 1 पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, और v1 कितना है बेटा v, और a2 कितना है स्मॉल a, और a की होल है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा v2 निकालना है। तो बताओ v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a v अपॉन a। बताओ v2 समझ में आएगा? तो यहां क्या जाएगा, यहां आ जाएगा a v अपॉन a। तो बस आ गई, यही तो रेंज r इक्वल टू, बोलो क्या हो गई, a v अपॉन a अंडर रूट 2h अपॉन g। ये ऑप्शन में मिल जाएगा। कितना इजी, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज 6-7 लाइन की, इतना बड़ा भारी डायग्राम, और बताओ केवल एक लाइन का आंसर। बस हमने किया क्या है, हमने बेटा यहाँ पर क्योंकि रेंज निकालने का मेथड क्या है, इसमें थोड़ी मैकेनिक्स मैंने बताया ना, मैकेनिक्स थोड़ी से क्या होती है बेटा, इन्वॉल्व होती है ना। तो मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, तो मैंने आपको बता दिया वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि रेंज हम निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई टाइम। इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक बात बताओ सर, आपने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल निकाली तो ये स्पीड कौन सी है बेटा, ये स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड है। पूछो कैसे, ये स्पीड ये वाली स्पीड थोड़ी है, ये वाली स्पीड है, जो ये वाली स्पीड जिससे लिक्विड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। फिर बाहर आने के बाद वो तो अंडर ग्रेविटी इफेक्ट आ जाता है, तो इसलिए इसका पैराबोलिक जो है पाथ हो जाता है। बाकी जो वेलोसिटी आई ना वो कौन सी आई बेटा, अलोंग टू एक्स एक्सिस। कौन सी आई, अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये वेलोसिटी, अगर मैं इसको नाम दूं तो ये वी एक्स है एक तरह से। बोलो क्या है बेटा, वी एक्स। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो इसी में एक बार, नहीं कॉपी मत करो, अभी अभी देख लेते ना, एक क्वेश्चन और देखेंगे ना अभी। तो देखो ध्यान दो बेटा, मस्त मस्त चीजें हैं, और कंफ्यूज मत हो ना फॉर्मूले में। इनमें क्या है, फॉर्मूले फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि सर कब कौन सा लगा रहे हैं, कब कौन सा लगा रहे हैं। भाई कभी कोई से नहीं लगा रहे, बस सब मस्त। देखो एग्जाम्पल 34 देखो बेटा, ये भी 4-5 लाइन का दे रखा है। ये बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू 2 हॉरिजॉन्टल पाइप्स ऑफ डिफरेंट विच आर कनेक्टेड टुगेदर। ये बोल रहा है कि 2 पाइप है, दोनों डिफरेंट है, और ये क्या है, कनेक्टेड है ना। इन द फर्स्ट पाइप ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर इज। देखो ये बोल रहा है कि इस प्रकार का कुछ है, ये 2 पाइप है, ये एक पाइप हो गया ना बेटा, और ये हो गया अपना कौन सा पाइप, ये दूसरा पाइप हो गया। ऐसे 2 पाइप ये कनेक्टेड है, यहां से बंद है। अरे समझ गए ना यार, ये समझ गए, इस प्रकार से कोई है। अब ये बोल रहा है कि जो वाटर है ना वो ऐसे जा रहा है इसमें से, और वाटर ऐसे जाएगा तो सिंपल सी बात है वाटर इधर निकलेगा। क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने? अरे ऐसे होगा ना। तो बताओ क्या ये 1 पॉइंट मान सकते हैं क्या इसको, क्या इसको हम 2 पॉइंट मान सकते हैं? तो बताओ ये क्या हो गया, इनसाइड फ्लूइड, और ये क्या हो गया, आउटसाइड फ्लूइड। क्या गलत बोला क्या यार मैंने? अरे यस और नो, ये इनसाइड फ्लूइड हो गया और ये क्या हो गया, आउटसाइड फ्लूइड हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल एक्टिव हो गया, समझना बेटा। अब क्या बोल रखा है कि जो इनसाइड फ्लूइड है ना, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ जो अंदर जा रहा है यहाँ स्पीड कितनी है, v1 बोल दो, बताओ कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरा इन द फर्स्ट पाइप द स्पीड, उधर नहीं दी भाई स्पीड, v2 की वैल्यू नहीं दी, पूछेगा तो देख लेंगे। ये बोल रहा है एंड प्रेशर, यहां प्रेशर दे दिया P1 इक्वल टू, बोलो कितना दिया है बताओ, 2 × 10⁴ दे दिया। ये प्रेशर दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां ये प्रेशर दे दिया बेटा। बोलो क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ वाटर इन द सेकंड पाइप। यहां पर V2 बताओ भाई, यहां पे P2 बताओ भाई, यहां प्रेशर कितना है और स्पीड कितनी है। द डायमीटर ऑफ पाइप आर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कोई ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। ये लो, मतलब पहला पतला है दूसरा मोटा है, तो 3 सेंटीमीटर और 6 से, तो इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बोलो, 1.5। अरे यस और नो, ये बात समझे, इंटू 10⁻⁻² मीटर, और इसकी 6 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻² मीटर। अरे वो डायमीटर का आधा किया, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है बेटा, तो ये यहां से ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है भाई। इधर पतली ट्यूब है और उधर क्या है, मोटी ट्यूब है। अब बताओ कैसे कर सकते हैं V2 और P2। सर देखो एक कहानी में बताऊं सर देखो, 1 और ये 2 पॉइंट है V2, तो सर आप डायरेक्ट निकाल लोगे।
आप लगा दो सर इनपुट जो एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और आउटपुट एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर दो सर, सेम कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो। सा लगाओ तो हम क्या बोलेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बोलो यस हो ना बेटा, अरे बोलो ना यार। अब बताओ A1 कितना हो गया बेटा, अब ये सर्कुलर है, पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है बोल रखा है, तो सिलिंड्रिकल में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और सर्कल का सर्कल का जो एरिया है वो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बताओ ना प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। अरे यस हो नो। और ये क्या हो जाएगा V1, और इधर क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा V2। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और V1 की वैल्यू कितनी है 4, और इधर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा V2। बोलो ना यार, ये बात समझ। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 2.225। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने। और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, और इधर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा V2। 10⁻⁴ तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अरे यस और नो। तो बताओ प्यारे बच्चों V2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी है, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 और 25 100 9, तो V2 विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। देखना एक बार देखें, अरे 2.225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया ना, और 9 से 9 क्या हो गया, कट गया, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। यही बात सुन, पक्का आ गई, दोबारा बताऊं, है ना, कंप्लीट है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, V2 तो मेरे पास आ गया भाई साहब, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया V2। तो V1 मेरे पास ऑलरेडी है 4 मीटर पर सेकेंड, V2 मेरे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। P1 आप जानते ही हो। अब मुझे निकालना है भाई P2, कैसे निकालूं, P2 कैसे निकालूं, समस्या आ गई ना, समस्या आ गई ना, कैसे निकालूं भाई P2, बोलो, दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, जल्दी दिमाग लगाओ, कैसे निकालो। देखो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बेटा ये तो उसमें लगती है थर्मोडायनेमिक्स में, कैसे निकालें। अब आप समझो, अरे यार एक तो ना तुम लोग ना दिमाग सही तरीके से सही ट्रैक पे नहीं लगाते, पता नहीं किधर लगाते हो, रोड सामने है, देख इधर रहे हो, किधर रोड दिख रही है। मैं बताऊँ आपको, बताया प्रेशर का नाम आते ही हमारे पास में दिमाग में आएगा एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर P0 प्लस ρgh वाला, अरे यस नो, वहीं पर्टिकुलर हमारा दिमाग जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई सीन क्रिएट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाई टाइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ से हटने के बाद हमारा दिमाग आएगा कि यार जो प्रेशर आया ना, ई फ्लक्स वेलोसिटी में कहीं प्रेशर नहीं आया, लेकिन प्रेशर बर्नौली थ्योरम में जरूर आया है, P + ½ ρv स्क्वायर। अरे यस और नो, हमारा एक और दिमाग जाएगा, ये ओरिजेंटल फ्लो है, कौन सा फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो है, तो दिमाग में आते ही ये लग जाएगा यार P + ½ ρv स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बताओ 1 और 2 पॉइंट पे वो वाली इक्वेशन लगा देना हम, तो वहाँ से कोई कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा, लगा के देखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, बोलो P1 + ½ ρv1 स्क्वायर, और ये P2 + ½ ρv2 स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। नहीं आई बात समझे, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, P1 + ½ ρv1 स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, P2 + ½ ρv2 स्क्वायर। आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, पक्का डन, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, कंप्लीट है। तो अब बताओ मुझे P1 की वैल्यू दे रखी है, बताओ कितनी है, 2 × 10⁴ + ½ रो डेंसिटी, नहीं सेम तो है लेकिन कट भी तो नहीं सकती ना, वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी हमारे को। अब डेंसिटी किसकी है, वाटर की, तो वाटर की कितनी होती है 1000। अरे यार कौन सी नई बात है क्या यार, हम तो जानते हैं ये 1000, ये लो। और V1 4 का स्क्वायर कितना 16, ये लो। अरे यार गलत बोल रहा हूँ क्या मैं यार, तो तुम बोली कुछ नहीं है। बताओ ये इधर क्या आ जाएगा, P2 हाफ तुम जानते ही हैं, रो क्या हो जाएगा 1000, और V2 का स्क्वायर 1। अब बताओ पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है, अरे P2 ही तो है, आराम से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, फिर तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं जा रहा था वहाँ पे, सोचो। अरे यार एक बात देखो, क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है कि जो ही क्वेश्चन आता है ना उसका टॉपिक पता लग जाता है, वो आया कहाँ से, हमें पता लग गया फ्लूइड मैकेनिक्स से आया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में ले दे कि क्या है, प्रेशर या तो F अपॉन A जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर जो लग नहीं सकता, तो फिर क्या है, बर्नौली थ्योरम। अरे एक बार रिमाइंड करो और चीज़ों को लगा के देख लो। अब बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है क्या,
बाद में देखेंगे 2 × 10⁴ और ये क्या हो जाएगा 500, अरे बोलो ना यार, और ये कितना हो जाएगा 16 और ये माइनस ये 500। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? ये P2 नहीं बात सुन, कहां से आया? अरे यार 500 इधर से आ गया ना। अब बताओ इन दोनों में से 500 को मना रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 16 में से 1 गई तो 15, तो 7,500। गलत बोला क्या? अरे लाला 16 को 5 से गुणा करोगे तो 8,000, 500 जाएंगे तो 7,500। हाँ ऐसे देख रहे हो। अब बताओ ये कितना हो गया 20,000। अरे हाँ ना, तो टोटल कितना हो गया 27,000 है। तो ये 2.7 × 10⁴ P2, कौन सी नई बात है? आगे बस कितना देखो, कितने मस्त मस्त क्वेश्चन थे। कॉपी करो जल्दी, कॉपी करो। कर लिए क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा कौन सा है, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, एग्जाम्पल नंबर 35। देखो बेटा एग्जाम्पल 35 के अंदर देखो क्या कह रहा है ना। ये बोल रहा है बेटा एक डायग्राम दे रखा है हमारे को। क्या दे रखा है? एक डायग्राम दे रखा है। चलो हालांकि मैं इसको पढ़ाऊंगा भी सही। इसका नाम है वेंटूरी मीटर। बताओ इसका नाम क्या है बेटा? वेंटूरी मीटर है इसका नाम। में अलग से अभी पढ़ाएंगे अपन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। ये वेंटूरी मीटर है ना बेटा, ये क्या है? वेंटूरी मीटर है। ये बोल रहा है यहाँ पर x पॉइंट है और यहाँ पर क्या है? y पॉइंट है। यहाँ पर एक ट्यूब लगी रहती है ये इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक ट्यूब लगी रहती है वो इस प्रकार से लगी रहती है। ठीक है। वो बोल रहा है इसके अंदर फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है और इसके अंदर फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है, और ये जो फ्लूइड का डिफरेंस है इसके अंदर, प्लीज देखना बेटा ये डायग्राम दे रखा है, मैं बताऊँ आपको। इसका नाम है वेंटूरी मीटर। बोलो क्या है? इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे वेंटूरी मीटर को। बोलो क्या? बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे वेंटूरी मीटर को ना बेटा, ये चीज आप ध्यान रखना। ये वेंटूरी मीटर है। बोल रखा है कि जो ये हाइट का डिफरेंस है ना, ये वाला हाइट का डिफरेंस है, वो हाइट का डिफरेंस है 5.1 mm। बताओ कितना है? 5.1 mm। mm का मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर है ना बेटा। 5.1 mm जो है वो हाइट का क्या है बेटा? डिफरेंस है। ये बोल रहा है द स्पीड ऑफ वाटर एट x इज, यहां पे जो स्पीड है ना बेटा, यहां पे स्पीड है इसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर 8y, y की यहां पर चाहिए हमारे को स्पीड। यहां पे स्पीड बताओ कितनी होगी? ये बोल रहा है टेकिंग g 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोल रहा है कि g की वैल्यू जो है ना वो आप लो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोल रहा है। बताओ बात समझ आ गई बेटा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू 1000 लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड में चलने दो इसको पूरे को, क्योंकि ये जी की वैल्यू किसके अंदर लेने के लिए बोल रहा है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेने के लिए बोल रहा है। कैसे कर सकते हैं? देखो सर बहुत सरल है बेटा। कैसे? देखो सर सीधी सीधी बात बताएं, यहां वेलोसिटी दे दिया सर, इसको 1 पॉइंट मान लो, ठीक है, और इसको मान लो सर 2 पॉइंट। सर देखो यहां वेलोसिटी दे दिया, यहां पूछा है, तो यहां इनपुट हो गया, ऐसे जा रहा है ना सर, और इसको क्या मान लो सर? आउटपुट मान लो। तो सर यहां से वही लगा दो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। समस्या है? समस्या है? पूछो क्या समस्या है? कि हमारे पास दोनों जगह के एरिया का कोई भी नामो निशान नहीं है, पता ही नहीं है दोनों प्रकार के एरिया। बोलो ना यार, नहीं है बात समझ? नहीं आई क्या? पक्का? ठीक है। मुझे एक बात बताओ तुम लोग खुद, ये यहां पे पानी ऊपर गया, यहां पानी मतलब जो भी मरकरी वगैरह जो भी भरी हुई है ऊपर गई, यहां मरकरी कम ऊपर गई, क्यों? पहले तो ये बताओ आप, ये देख पा रहे हो ना आप, यहां मरकरी ज्यादा हाइट पे है, यहां मरकरी कम हाइट पे है, क्यों? बोलोगे सर देखो एक चीज बताओ, क्या बुद्ध किसी भी पूछ लो अनपढ़ आदमी बता देगा कि इस ट्यूब को उठा के यहां रखेंगे तो ये नीचे ही होगी ना, क्योंकि यहां नीचे है। ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है ये लॉजिक? मैं बताऊं आपको, इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक काम करो, आप ना एक टंकी लो। बोलो क्या लो? एक टंकी लो, ठीक है, इसके अंदर आप पानी भर दो। बोलो क्या भर दो? एक छोटी टंकी लो, इसके अंदर पानी भर दो और यहां पाइप लगा दो।
ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आपको पता है ये भी भरिए मान लो, तो पता है आपको इसके अंदर जो स्तर है ना पानी का वो इसके लेवल पे आएगा, इस पाइप के अंदर। इस पाइप के अंदर जो पानी का स्तर है ना वो किस लेवल पे आएगा बेटा, इस लेवल पे आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक इधर हाई प्रेशर है, पहले जब ये खाली थी तो पानी इधर जाएगा। अरे बोलो ना यार, यस और नो। होगा क्या, जब तक इन दोनों का प्रेशर जो है वो क्या नहीं हो जाता बेटा, सेम नहीं हो जाता, तो पानी जो है वो इधर आता जाएगा, तो बाद में इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ड्यू टू प्रेशर। बोलो क्या, प्रेशर। मुझे एक बात बताओ, इसमें मरकरी का लेवल डाउन क्यों है, इसमें अप क्यों है? कारण ये है कि ये ना हाइड्रोस्टेटिक नहीं है, ये हाइड्रोस्टेटिक है। थोड़ी देर के बाद में हाइड्रोस्टेटिक हो जाएगा इसका रोल, पानी जाएगा बंद, फिर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक। इसके अंदर पानी जा रहा है, इसके अंदर पानी नहीं है, बस पानी जा रहा है। अब अगर इसके अंदर बेटा पानी जा रहा है तो आप ये समझो कि इसका यहां होल नेरो है और यहां क्या है, बड़ा है। अगर ये इसका एरिया कम है तो यहां स्पीड क्या है, ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा है तो यहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। बताया नहीं था क्या यार, देखो ना यार, दिमाग लगाओ ना, बुद्धि लगाओ ना। जो मैं बता रहा हूं उस बात का हालांकि दूर दूर तक कहीं तुक नहीं है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के आंसर से, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि ये तो चलो इसमें लिक्विड भर दिया, अब वो बोल दे किस प्रकार से डायग्राम है, बताओ कौन सा, चार डायग्राम दे दे, बोलो कौन सा सही डायग्राम है। इन दोनों में इक्वल दे दे हाइट, इसमें ज़्यादा दे दे, इसमें कम दे दे, इसमें ज़्यादा दे दे, इसमें क्या दे दे, कम दे दे, और कई तरीके से जो है डायग्राम दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका एरिया बड़ा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर के कारण फ्लूइड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बोलो क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? पक्का है, डन है, सॉल्व करें। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये है, यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ वेलोसिटी पता नहीं है, तो भाई साहब वेलोसिटी को पता कैसे करें? इसको 1 पॉइंट मान लिया, इसको 2 पॉइंट मान लिया हमने। हमारे पास में एक विकल्प यहाँ पे आता है a1v1 इक्वल टू a2v2। क्या आता है? a1v1 इक्वल टू a2v2, लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी। a1v1 इक्वल टू a2v2 से पार नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दोनों जगह एरिया पता नहीं है। तो हम क्या करें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। देखो आप एक बात बताओ ना यार, स्पीड प्रेशर दो ऐसी चीजें जो बर्नौली थ्योरम में आती है। गलत बोला क्या मैं? बोलो बर्नौली थ्योरम क्या है? P प्लस हाफ, अरे यार बोलो ना यार, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस, किसने बोला प्लस रो जी एच? ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो वहीं खत्म होगी कहानी। वापस बोलो क्या है? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, बस। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? P आ रहा है, V आ रहा है, रो आ रहा है। तो यानी कि इन तीनों से लेकर कोई क्वेश्चन आए तो बर्नौली थ्योरम के लगने की संभावनाएं तो बनती है कहीं ना कहीं। और बाकी अलग कॉन्सेप्ट हमने, अरे यार एक बात बताओ, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने लिमिटेड ही तो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अभी जैसे कि मान लो हमारे पास वेलोसिटी कंटिन्यूटी से नहीं निकल रही, हमारा दिमाग पहले तो किस पे जाएगा? कंटिन्यूटी पे। नहीं निकल रहा तो फिर किस पे जाएगा? बर्नौली थ्योरम पे। दो ही तो मेन टॉपिक पढ़े, तो बर्नौली थ्योरम लगा के देख लो ना। हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1, इधर क्या हो जाएगा? प्लस, नहीं आके इक्वल आके p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। फ्लूइड दोनों जगह सेम है तो डेंसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब बताओ P1 कहाँ है? यहाँ प्रेशर। P2 कहाँ है? यहाँ प्रेशर। लेकिन हमें पता है कि P1 क्या है? ज्यादा है किससे? P2 से। यही बात समझ? अरे बोलो ना। और अगर मैं, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v1 और यहाँ क्या मान लो v2। मुझे v2 चाहिए, v1 दिया है, हो गया काम, काम ही हो गया। पूछो कैसे? इसको P2 को तो लाओ आप इधर, P1 माइनस P2 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अरे बोलो ना। अब P2 माइनस P1 क्या है? प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस गेज प्रेशर होता है जो कि रो जी एच होता है। गलत बोल दिया तो बता दो मेरे को, नहीं बात समझे? अरे प्रेशर डिफरेंस क्या है? गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो यहां क्या हो जाएगा? हाफ रो कॉमन, और ये क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कट गया जी। पता है H दे दिया। अरे इनके दोनों के डिफरेंस के लिए H दे दिया ना भाई। यह है बात समझ में? अब प्यारे बच्चों सावधानी से वैल्यू रखो। G की वैल्यू रखो 1000, H की वैल्यू रखो 5.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1।
पूछो क्या? मैंने mm को केवल cm में बदला है, यही बात समझ, क्योंकि मैं सारी चीजें किस में लेके चल रहा हूँ, सेंटीमीटर में। उसने बोला जी की वैल्यू आपको ये लेनी है, तो जी किस में, तो सारी वैल्यू किस में लेंगे, लेंथ के रिगार्डिंग सारी वैल्यू किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम के रिगार्डिंग सारी वैल्यू किस में लेंगे, सेकंड में। गलत बोल दिया तो बता दो आप मेरे को। तो बताओ बेटा, ये हो गया, और इधर से क्या हो जाएगा, हाफ तो ऐसा कैसा है, और v2 का स्क्वायर निकालना है मुझे, और v1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ सर सेंटीमीटर में, हाँ बेटा हाँ सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। सर ये तो देखो 500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, कुछ तो होगा। और 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, और ये 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -1। यही बात समझ, यही। और इधर क्या हो जाएगा, -4 +4, और इधर क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। गलत बोला। अब क्या हो रहा है सर, देखो 1 0 खत्म हो रही है आपकी, और 5.1 का डबल कितना होता है, 102। तो क्या रहा है, 1020, ये आ रहा है क्या? अरे 200 को अगर 5.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 1020, पक्का विश्वास कर रहा हूं तुम पे। और ये क्या हो जाएगा, 1024, अरे +4 भी तो है, और इसका अंडर रूट, ये v2। नहीं है बात समझ, बस हो गया सोल्व। कितना आसान था है, किसको लगा कठिन लगा बताओ? मतलब बेटा आप ये देखो कि या तो इक्वेशन ऑफ क्या लगनी है, कंटिन्यूटी लगनी है, या क्या लगना है, बर्नौली थ्योरम लगना है, बस कुछ तो लगना है, इन दोनों में से कुछ तो होना है, बाकी समस्या नहीं है बेटा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 36 है ना बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर 36 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ए टेस्ट एक्सपेरिमेंट, कोई भी होगा हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि एरोप्लेन का जो एक पंख है ना, देखो टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टेस्ट एक्सपेरिमेंट का मतलब है, सुनो मेरी बात को, किसी बच्चे ने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है ना, पंख लगा दिए उसके। अब वो ये अपने से कह रहा है कि जो पंख है ना, पंख के बारे में कुछ इंट्रो दे रहा है कि पंख के स्पीड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग आर 70 मीटर पर सेकेंड एंड 63 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं यूं मानूं कि जैसे कि मान लो ये पंख है, बोले ये क्या है, ये, तो यहां जो स्पीड है एयर की वो तो कितनी है, 70 मीटर पर सेकेंड, और यहां जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, 63 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों एक बात तो क्लियर हो गई, पूछो क्या, कि इधर स्पीड ज्यादा है तो यहां प्रेशर क्या होगा, कम, से देट ये P1 है तो P1 क्या है, कम है, और ये P1 क्या है, कम, और यहां पर P2 क्या है, ज्यादा है, और ये P2 ऐसे लगेगा। अरे यार क्या गलत बोल दिया क्या? यानी कि अब सुनो, नेट प्रेशर कहां लगेगा, ऊपर की साइड में, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। नेट प्रेशर कहां लगेगा, ऊपर की साइड में, और नेट प्रेशर ऊपर की साइड में कितना लगेगा, P2 - P1, ये P नेट हो जाएगा, P नेट अपर। क्या गलत बोल दिया तो बता दो यार मेरे को, आप नहीं आए बात समझ, वापस समझो। अरे यार बेटा सुनो, मैंने ऐसा बताया था ना आपको, अब याद करो, एप्लीकेशन आया था बर्नौली थ्योरम का, एरोप्लेन के पंख के बारे में बात की थी। मैंने बोला था कि वहां पे जो है स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, नीचे स्पीड कम होती है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो धक्का कहां लगता है, ऊपर जाता है, ऊपर मतलब हेल्प करता है, हेल्प, यही बात समझ, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, नेट प्रेशर ऊपर आएगा, P2 - P1। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लिफ्ट, बेटा ये जानना ना, व्हाट इज द लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब फोर्स, व्हाट इज द लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या है बेटा, फोर्स। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, उठाने का मतलब क्या लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स लगाने पड़ेगा ना। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया, इसका एरिया दे दिया बेटा, कितना दे दिया, पंख का एरिया देखना, 2.5 मीटर स्क्वायर, बोलो कितना दे दिया, 2.5 मीटर स्क्वायर। द डेंसिटी ऑफ एयर 1.3 दी है, डेंसिटी कितनी दी है एयर की, 1.3 दी है, ये ध्यान रखना बेटा। बताओ कैसे निकालेंगे, फोर्स निकालना है मेरे को, क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना, निकल गया बेटा। आप एक बात बताओगे मैं, देखो P नेट अपर, बोलो क्या, अपर की साइड में कितना लग रहा है, P2 - P1। P नेट को क्या लिख सकता हूं, F/A, अरे F नेट, यार बोल दो ना यार, थोड़ा दिमाग तो लगने लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा बेटा,
P2 माइनस P1। हालांकि एक बात मैं बताऊं, तुम ये सोचो सर हमारे तो दिमाग में इतना आया नहीं था, मैंने बार बार एक ही लाइन बोल रखी है बेटा, इसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, बस और कुछ भी नहीं है। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, एफ नेट विल बी इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, P2 माइनस P1, और ये क्या हो जाएगा A। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? यस और नो? नहीं समझ में? मान लूं क्या? पक्का या नहीं मानूं? तो एफ नेट बताओ, अब समस्या तो है ना, P2 माइनस P1 कैसे निकालें? ये तो है हमारे पास, एरिया डायरेक्ट दिया, अब P2 माइनस P1 हमें पता नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें? सोचो, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालें सर? रो जी एच, समस्या ये है, रो तो हमारे पास है, जी भी हम जानते हैं, एच का क्या करें? अब ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फिर तुम रोड के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो। अरे यार एक बात बताओ, P2 माइनस P1 पूछ रहा है ना। अब मैंने बोला प्रेशर का, या तो P2 माइनस P1 का रो जी एच, यानी कि पहले वाले प्रेशर को सोचा, वहां वो नहीं लग रहा, तो बर्नौली थ्योरम जिंदाबाद ना यार। आप ये सोचो ना, दो वेलोसिटी दे रखी है, कुछ क्यों दे रखी होगी? क्योंकि वेलोसिटी किस में आती है? बर्नौली में आती है ना भाई। लगा दो बर्नौली थ्योरम, होगी जो देखेंगे। तो बताओ बर्नौली थ्योरम साइड में लगाओ। तो एक काम करो, नीचे वाले पॉइंट को क्या मान लो, माना हुआ है, इसको 1 माना हुआ है, इसको क्या माना हुआ है 2। तो बोलो क्या हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्या चाहिए मुझे? P2 माइनस P1। तो ये काम करो, P1 को इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। आ गया P2 माइनस P1, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एफ नेट P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, हाफ रो, और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और ये A। अब आप देखो बेटा, सब दे रखा है अपने को, देखो हाफ तो ऐसा कैसा, रो की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, दे रखी है ना बेटा 1.3 दे रखी है। V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, V1 ऊपर वाला 70 का स्क्वायर और माइनस 63 का स्क्वायर, और एरिया कितना दे रखा है 2.5। बताओ यहाँ से फोर्स निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बेटा? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा, क्लियर है? सॉल्व करो इसको। देखो बेटा, एक डायग्राम दे रखा है, आप सब बच्चे समझना। ये बोल रखा है कि एक ये हमारे पास में कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है ना, कितनी हाइट है 5 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कि यहाँ पर है ना एक स्टैंड है, इस स्टैंड पर जो है ये कंटेनर पड़ा हुआ है ना, और ये बोल रहा है कि जो इसकी हाइट है ना स्टैंड की वो भी 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 क्या है बेटा मीटर है, ये भी क्या है 5 मीटर है, हाइट 5 मीटर दे दी, ठीक है। ए स्मॉल प्लग whose area 10 to power -4 meter square removed from bottom part, calculate initial speed और calculate initial speed with ground। सुनो सब बच्चे सुनो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है कि ये पानी से भरा हुआ है ना बेटा, किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ये बोल रहा है कि यहां पर है ना एक होल कर देते हैं हम, ये ऐसे होल कर दिया बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे क्या कर दिया, होल कर दिया। प्लीज बच्चों ध्यान देना सब बच्चे, जो ही बॉटम पे होल किया तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? ये बोल रहा है कि जब यहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा ना, ये वाली स्पीड बताओ हमें, और यहां जो कोलाइड करेगा वो वाली स्पीड भी बताओ आपको। अब याद करो, देखो इसलिए मैं क्लियर करता हूं। अब ऑप्शन में क्या होगा कि एक ही स्पीड आएगी दोनों जगह, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको याद करो, मैंने ये वाली स्पीड अलोंग टू क्या होती है एक्स एक्सिस, ये स्पीड वो नहीं होती जो सारी जगह, यहां स्पीड अलग होगी, यहां स्पीड क्या होगी अलग होगी। और आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हो बेटा, हाइट पे जाओ या बॉटम पे जाओ, स्पीड क्या होती है चेंज होती है, स्पीड क्या होती है चेंज होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। चेंज भी कैसी होती है मैं बताऊं, हाइट पे अगर कभी जाते हैं या 1D में और पढ़ेंगे हम, अगर हम हाइट में जाते हैं तो स्पीड कम होती है और मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो जाती है। अगर किसी को हम थ्रो करते हैं ना ऊपर बेटा, तो हाइट के साथ स्पीड क्या होती है बेटा कम होती जाती है, और मतलब कि टॉप पॉइंट पे क्या होती है 0। जब नीचे आता है तो स्पीड क्या होती जाती है बेटा बढ़ती जाती है। बोलो यस और नो? ये स्पीड का खेल खेलते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन के साथ, स्पीड का खेल खेलते हैं किसके साथ, मोशन ऑफ इक्वेशन के साथ। प्यारे बच्चों समझना आप, बोलो किससे खेलते हैं,
मोशन ऑफ इक्वेशन के साथ खेलते हैं। आ रही है नहीं आ रही? अब समझो आप, वैसे तो एक बात बताऊं, ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि एक बात तो हमें समझ में आ रही है मोटे तौर पे। पूछो क्या? कि सर देखो, अगर इस स्टैंड को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये हाइट 5 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ होल हो गया, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो रिफ्लेक्स वेलोसिटी हो गई, जिसका फॉर्मूला होता है √2gh। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? तो प्यारे बच्चों, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2gh। अब बताओ ये h क्या था? सरफेस से होल की डिस्टेंस, डेप्थ। तो सरफेस से होल की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5। गलत बोला तो बताओ यार, नहीं आई क्या बात समझ? ये तो केवल और केवल दूसरे क्वेश्चन के लिए दिया होगा तो बाकी तो कंफ्यूज करना है। आगे बात समझे? तो यहां स्पीड क्या हो जाएगी बोलो बेटा, बताओ? √2 बस g, और ये कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ये हो जाएगा √10g। गलत बोला तो बता दो मेरे, नहीं बोला तो इसको मान लो आप, क्या मानो बोलो? क्या मानो? 1 मान लो, इसको 1 पॉइंट मान लो, और इसको क्या मान लो? 2 पॉइंट। मुझे अब V2 निकालना है। बोलो क्या निकालना है? V2। कैसे निकालें इसको? अब कोई वो मतलब A1 V1, ये कोई पाइप नहीं है तो बाहर है। अब देखो मैं एक बात बताऊंगा, यहां फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया यहां पर। अब बस, अरे प्यारे बच्चों, यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तो 1D वाले 2D वाले कॉन्सेप्ट आ गए। बोल रहा है कि यहां स्टार्टिंग में स्पीड इतनी है, तो फाइनल स्पीड बताओ। क्या बताओ? फाइनल स्पीड। और हाइट दे दी हमारे को, ये हाइट है 5 मीटर। बोलो ना यार। हम एक बात बताऊं बेटा आपको, जैसे कि मान लो मैकेनिक्स में हम बोलते हैं कि यहाँ वेलोसिटी कितनी है? u है, और इसकी हाइट कितनी है? h है। मान लो कैपिटल H मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम मोशन ऑफ इक्वेशन के पास जाते हैं। एक मोशन ऑफ इक्वेशन आती है, याद करो, v² = u² + 2as। गलत बोला तो बोलो, क्या आती है? v² = u² + 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 बचपन से जानते हो। a क्या है? एक्सेलेरेशन, जो कि ग्रेविटी के इक्वल आता है। लेकिन अगर डाउन, हमेशा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है उसकी डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि डाउनवर्ड। क्या? डाउनवर्ड। यानी कि g को ऑलवेज हम लेंगे नेगेटिव में। मैं आपको बेटा हर जगह कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि 1D में भी हम यही पढ़ेंगे सेम। और इसको मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि ताकि 1D में भी ये बात याद रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो बेटा अगर मान लो सुनो, ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या ऑब्जेक्ट नीचे जाए, हमेशा जी किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। बोलो किस में लेंगे? नेगेटिव। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इक्वेशन सोल्व कर रहा हूं। हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो चाहे से पार्टिकल ऊपर जाए चाहे से नीचे जाए, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाएगा तो भी जी कहां लगता है? नीचे। और नीचे आएगा तो भी जी कहां लगेगा? नीचे। इधर जाएगा तो भी जी कहां लगेगा? नीचे। कहीं भी जाए जी हमेशा क्या लगेगा? नीचे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। बोलो यस और नो। अब यहाँ खास बात है, ये हम 1D के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इसको कहाँ डिस्कस करेंगे? 1D। एक हम अपवर्ड मोशन पढ़ेंगे। बोलो क्या पढ़ेंगे? अपवर्ड मोशन। और एक हम पढ़ेंगे बेटा डाउनवर्ड मोशन। बोलो क्या? बोलो डाउनवर्ड मोशन। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर अपवर्ड मोशन में ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखना, जो u है ना वो प्लस में लेंगे। क्या क्या बोला यार? अरे अगर ऊपर जा रहा है ना तो देखो वेलोसिटी प्लस में आएगी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी प्लस में आएगी। डिस्प्लेसमेंट प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलेरेशन माइनस में आएगा, क्योंकि हमेशा एक्सेलेरेशन कहां लगता है बेटा? नीचे। गलत बोल दिया क्या मैंने? बेटा समझना, अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वेलोसिटी आएगी नेगेटिव में। बोलो किस में आएगी? डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? नेगेटिव में। अरे यस और नो? एक्सेलेरेशन किस में आएगा? नेगेटिव में। बोलो यस और नो? क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? सही बोला है? वेरी गुड, होशियार हो गए। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। दूसरा जो अननोन है ना, बोलो क्या है बेटा? उसके पहले साइन नहीं लगाते हैं, उसकी वैल्यू निकलेगी, फिर बाद में बताएंगे कि अच्छा ये किधर है, फिर उसके हिसाब से बाद में लगाएंगे साइन। पहले साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि पहले तो क्या है? अननोन। नॉन नहीं है, पहले तो क्या है? अननोन। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये हम डिस्कस करेंगे किसमें बेटा? 1D के अंदर। बताओ प्यारे बच्चों किसमें करेंगे? 1D के अंदर। अब सुनो, अब यहां एक बात बताओ तुम, यहां पर देखो, यहां पर V1 एक तरह से U हो गया। अरे V1 एक तरह से क्या हो गया? और V2 एक तरह से क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। अरे ये इनिशियल और ये क्या हो गया? फाइनल। और हाइट कितनी है? 5 मीटर। तो हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट। गलत बोल दिया क्या? लगाओ v² = u² + 2as। तो v², यही तो निकालना है v²। फाइनल, अरे फाइनल वेलोसिटी।
तो बताओ बेटा यू स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 10g का स्क्वायर और प्लस 2a माइनस जी। अरे यस और नो, और s हो जाएगा -5। अरे डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर, डिस्प्लेसमेंट और हाइट कितनी है 5, लेकिन ये कहाँ आ रहा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट किस में लेंगे, नेगेटिव में। गलत बोल दिया तो बताओ मेरे को। अब बस सोल्व कर लो। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10g स्क्वायर, नहीं होगा 10g होगा, और प्लस 10g माइनस प्लस, और 10g क्या हो जाएगा 20g, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 20g, और g की वैल्यू 10 ले ले तो कोई दिक्कत नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। और डाउनवर्ड है तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये लिख देंगे v वेक्टर इक्वल टू माइनस अंडर रूट 20g j केप, ऐसे लिख देंगे इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, लेकिन नीचे क्या है माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और अलोंग टू वाई एक्सिस क्या आता है जे केप। क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, बताओ क्या समझ में आया क्या बेटा। आप ये समझो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में मैकेनिक्स को भी क्या किया गया है इनबिल्ड किया गया है ना बेटा, थोड़ा सा देखना, फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मैकेनिक्स। इफ्लक्स वेलोसिटी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह से किसका पोर्शन आ गया बेटा मैकेनिक्स का पोर्शन आ गया। चलो कॉपी करो, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तब और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे आपके हाइड्रोडायनेमिक्स का जो है ना। अब हम वही बर्नौली थ्योरम के क्या चल रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन चल रहे हैं, बताओ क्या चल रहा है बेटा एप्लीकेशन। सॉरी, एक आता है बेटा वेंटूरी मीटर, बताओ क्या आता है बेटा वेंटूरी मीटर, ठीक है ना। इसको वेंटूरी ट्यूब भी बोलते हैं, और इसको ध्यान रखना बेटा क्या क्या बोलते हैं बेटा, वेंटूरी मीटर बोलते हैं, और वेंटूरी ट्यूब भी बोलते हैं, और इसको फ्लो ट्यूब भी बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं, फ्लो ट्यूब, ठीक है। अब यहां पे आप ये समझना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मेजर क्या करता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ये मेजर क्या करता है, ठीक है। तो ये मेजर करता है बेटा एवी को, बताओ किसको मेजर करता है, एवी को। ए क्या है यहां पे एरिया, वी क्या है यहां पे वेलोसिटी। अरे यस और नो, अब वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, बोलो ना यार। एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये क्या चीज है बेटा, फ्लो ऑफ लिक्विड बोल दो या फ्लूइड बोल दो, जो भी आपकी इच्छा हो, फ्लूइड पर सेकेंड। बताओ ये क्या चीज है बेटा, मतलब किसको मेजर करता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। या बोल दो ये एक तरह से dv अपॉन dt को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, v क्या चीज है यहां पे वॉल्यूम, बोलो v क्या चीज है यहां पे वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अरे यार बोलो, गलत बोला क्या यार मैंने, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि वेंटूरी मीटर एक्चुअली में करेगा क्या, मतलब वेंटूरी मीटर निकालेगा एवी को। बताओ किसको निकालेगा बेटा, एवी को। और ए क्या है एरिया है, वी क्या है मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर आया मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर मीटर क्या हो गया मीटर क्यूब, यानी कि एक तरह से ऊपर क्या आ रहा है वॉल्यूम, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे क्या आ रहा है टाइम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड किसका नाम है वॉल्यूम का पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी अपॉन dt। v क्या है यहां पर वॉल्यूम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये चीज निकालता है। बताओ वेंटूरी मीटर समझ में आ गए कि बेटा, पहले तो ये है कि मेजर क्या करता है। अब आपसे पूछ रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट तो ये हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। बताओ क्या हो जाएगी बेटा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसकी आएगी स्ट्रक्चर, बताओ क्या आएगी बेटा, स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो अभी हमने बनाया था बेटा, इसके अंदर क्या है, इस प्रकार की एक ट्यूब होती है, और एक नैरो ट्यूब होती है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ये होता है। यह है बेटा हमारा क्या, वेंटूरी मीटर। बोलो प्यारे बच्चों ये क्या है, वेंटूरी मीटर है। यहां पर एक ट्यूब यहां लगी रहती है, और एक ट्यूब जो है वो यहां लगी रहती है इस तरीके से, ये देखो आप, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, वही अभी क्वेश्चन भी किया था ना इसका, ये 1 पॉइंट है और ये क्या है बेटा 2 पॉइंट है।
ठीक है, इसके अंदर वही चीज है बेटा, ये यहां से क्या जा रहा है बोलो बेटा, फ्लूइड जा रहा है, ओके बेटा, और इसके अंदर ये फ्लूइड यहां तक भर गया और इसके अंदर ये यहां तक फिल हो गया, ये इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है। बोलो यस और नो। क्या प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रही है क्या? यहां पे वेलोसिटी से देट बेटा क्या v1 और यहां पर क्या है बेटा v2। यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a1 और यहां का क्या मान लो बेटा a2। ठीक है, और ये जो हाइट का डिफरेंस है वो हाइट का डिफरेंस क्या हो गया बेटा h। अरे यस और नो। अभी मैं इसमें देखो पहले ले रहा हूं स्पेशल केस, बताओ क्या ले रहा हूं, स्पेशल केस ले लूं पहले फिर अलग केस ले लूंगा। मान लो दोनों ट्यूब में अलग लिक्विड भरा हो तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी, इसकी क्या होगी, अलग होगी। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार पहले सिंपल वाला देख लो ताकि एक बार समझ में आ जाए। सेम डेंसिटी मान लेता हूं, इसमें भी रो है और इसमें भी क्या है, रो है। ठीक है, मेरे को निकालना है dv अपॉन dt। बोलो क्या निकालना है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। यानी कि अब देखो ये सोच के तो कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, ये सोच के आसान लग रहा है, एवी निकालना है। हाँ निकाल लेंगे एवी, तो क्या निकालना है, एवी, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी a1 v1 निकालना है मेरे को एक तरह से। बोलो क्या निकालना है, a1 v1। अब तुम बताओ a1 v1 क्या होगा, चुटकी में बोलोगे सर a2 v2, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वही बात a2 v2 पता नहीं है। ठीक है, अलग फॉर्म में बताओ, अलग फॉर्म में, तो अलग फॉर्म में वही है, बर्नौली थ्योरम लगाओ और आंसर लिखो, बस बात खत्म। कोई लोड नहीं है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, अलग फॉर्म में लगाओ और आंसर लिखो। हमें v2 पता नहीं है, समस्या ही है। देखो हमें a1 पता है, हमें a2 पता है, हमें v2 पता नहीं है, हमें v1 भी पता नहीं है। इसमें उल्टा केस है, क्वेश्चन में उल्टा आया था। उसमें क्या था, v1 और v2 क्या था, पता था, और a1 और a2 पता नहीं था। मैं बोल रहा हूं यहां में a1 और a2 पता है लेकिन v1 और v2 पता नहीं है। अब कैसे करें, a1 v1 हमें फाइंड क्या करना है, यहां से a1 v1 निकालना है। निकाल, कैसे निकालें, बर्नौली थ्योरम लगा दो। अरे पहले भी तो बर्नौली थ्योरम लगाई थी, क्या लगा दो बेटा, बर्नौली थ्योरम लगा दो। ठीक है, अब सुनो सुनो बेटा, बर्नौली थ्योरम लगाओ, बोलो बोलो बोलो, बर्नौली थ्योरम क्या है, 1 पॉइंट के लिए बोलो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये लो, ये लग गया बर्नौली थ्योरम। बोलो ना यार, सर देखो आपको हम सीधी सीधी बात हम बता दें, यहाँ P1 है और यहाँ क्या है, P2 है। लेकिन सर एक बात और ध्यान रखना, P1 बड़ा है किससे, P2 से, यानी कि आप माइनस करो तो ये ध्यान रखना P1 में से P2 घटाना, आप P2 में से P1 में घटा देना, आप P1 में से क्या घटेगा, P2, तो P2 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 और इधर क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अरे कर तो ऐसे रहा हूँ, और मैं तो कह रहा हूँ न्यूमेरिकल आ जाए, वेंटूरीमीटर भी भूल जाओ ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बर्नौली थ्योरम लगा के डायरेक्ट सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। अरे मेरी बात को समझो आप, वेंटूरीमीटर का अगर फॉर्मूला भूल जाओ ना आप, कोई समस्या नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के सोल्व कर लेना, मतलब बर्नौली थ्योरम लगा देना डायरेक्ट। अब बताओ बेटा, अब इसको तो थोड़ा बढ़ाएंगे अपन क्योंकि सिस्टमेटिक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो GH। गलत बोल दिया तो बताओ मेरे को। अरे P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो GH। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, हाफ रो और समस्या V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। हाफ रो तो कॉमन आ गया ना, निकाल रहा हूं ना बाहर, वो तो टाइम तो लगता है निकालने में। हेलो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, न्याय समझ। अब प्यारे बच्चों समस्या क्या है, समस्या तो ये है V2 तो पता ही नहीं, हमें पता तो क्या है, V1 भी नहीं पता। हमें यहां से इसको सॉल्व करके हमें निकालना है V1, इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है। सर आप तो पहले तो पता नहीं क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, अब भी तो बोल रहे थे A1 V1 निकालना। अरे V1 निकाल लूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, A1 से आ गया ना A1। अरे A1 तो मुझे पता है, मेरे पास अलग रखा हुआ है, मतलब इसको यहां से क्या निकालना है, V1। अब देखो मुझे रो पता है, G पता है, H पता है, रो पता है, हाँ पता, रो पता क्या है, रो की तो कहानी खत्म करो ना, कहाँ पता है, लापता कर दी। G पता है, H पता है, हाफ पता है, V2 पता नहीं है, V1 निकालना है। तो V2 को देखो कैसे निकालेंगे, सुनना 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 सुनना, देखो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2। A1 पता है, A2 पता है, V1 को पता करना चाहते हैं, V2 को तो गायब कर दिया, है ही नहीं, V2 कहाँ है, V2 है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो बोलो क्या हो जाएगा, GH, इधर क्या हो जाएगा, हाफ
और इधर क्या हो जाएगा V2 बोलो A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अरे मुझे फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, बाकी फॉर्मलिटी है, इट इज फॉर्मलिटी। बर्नौली थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो, वेरी गुड। और वैसे ये डेरिवेशन में काम की नहीं है, बता रहा हूं बस, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी तो आप फॉर्मूला याद करना भी जो मैं निकलाऊंगा ना, बट डायरेक्ट। तो बोलो 2GH बोल दो ना यार, V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। अरे V1 स्क्वायर भाई कॉमन लिया है, A2 का स्क्वायर एलसीएम लिया है प्यारे बच्चों, और V1 स्क्वायर जब मैं निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर और 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये देखो आप, देख लो आप जैसे। तो यहां से V1 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और मुझे निकालना है dV अपॉन dt, तो जो होता है A1 V1, तो इसका आंसर आ जाएगा A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, इसको याद कर ले। dV अपॉन dt, ये क्या है बेटा, वॉल्यूम, यानी कि ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। बोलो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। और इसका फॉर्मूला क्या आ गया, याद कर लो, याद करो, इधर मत देखो बोर्ड की तरफ, क्या है A1 A2 अंडर रूट 2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई क्या। सर वो भूल गए कि नीचे ना A1 का स्क्वायर था या A2 का स्क्वायर था, बड़े में से छोटा माइनस करना है, एरिया इसका स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है। अरे यही तो बोला। अब बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, वापस बोलो बेटा, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बताओ प्यारे बच्चों क्या वेंटोमीटर समझ में आ गया क्या पूरा, है ना। ये किसको निकालता है बेटा, dV अपॉन dt को। इसको कॉपी कर लो, ये वेंटोमीटर भी आपके खत्म। हालांकि इसका क्वेश्चन कर लिया अपन ने पहले।